धनी धर्मदास जी बहुत बड़ा प्रायोजन लेकर इस धरती पर आए थे। उन्हें सत्यलोक से भेजा गया था। सत्यलोक में आप जानते हैं हमारे साहब को किस नाम से पुकारा जाता है? हमारे साहब को सत्यलोक में ज्ञानी पुरुष के नाम से जाना जाता है। और धनी धर्मदास जी साहब को सुकृत अंश कहा जाता है, सत्य पुरुष का सुकृत अंश। तो साहब इस धरा पर, कलयुग में इस धरा पर आने से पहले धर्मदास जी साहब को भेजते हैं, सत सुकृत नाम को भेज, मतलब सुकृत अंश को भेजते हैं कि तुम संसार में जाओ, संसार के जीवों का कल्याण करो, उद्धार करो। लेकिन बड़ी अनहोनी हो जाती है। धनी धर्मदास जी साहब ज्ञानी पुरुष की आज्ञा लेकर संसार में आ तो जाते हैं, लेकिन संसार में आकर संसार की माया में पड़कर वो अपने आने का उद्देश्य ही भूल जाते हैं, स्वयं ही भटक जाते हैं, दुनियादारी में रम जाते हैं, शालिग्राम की पूजा करने लगते हैं, दुनिया भर के कर्म कांड करने लगते हैं, दुनिया भर के पंडित पुरोहितों को बुलाते थे, तीर्थाटन करते थे, साधन संपन्न थे ना। बड़े व्यापारी के घर जन्म लिया था उन्होंने, बांधवगढ़ के मन महेश साव, बांधवगढ़ के रीवा राज्य के सबसे बड़े व्यापारी मन महेश साव के घर जन्म लिया था उन्होंने। उनकी माता सुधर्मावती थी और धर्मदास जी का बचपन का नाम जुड़ावन दास था, जुड़ावन दास के नाम से जाने जाते थे। और उनके जो पहले गुरु थे, पहले गुरु थे रूपदास जी गोस्वामी, रूपदास जी उनके पहले गुरु हुए। तो शालिग्राम की पूजा करते, घर में ही मंदिर बना रखा था, और कहीं भ्रमण पर जाते तो अपने शालिग्राम को साथ लेकर जाते। पूजा का वक्त होता तो अपने शालिग्राम को थैली से निकालकर वहीं पूजा अर्चना कर लेते। स्वयं भ्रमण करते, अपने साथ साथ शालिग्राम जी को भी भ्रमण कराते थे। अब बड़े धनाढ़ व्यापारी के घर जन्म लिए थे, कोई कमी तो थी नहीं, साधन संपन्न थे, सारा साधन उनके पास था, तो तीर्थाटन भी खूब करते थे, तीर्थ व्रत करते थे। तो ऐसे ही तीर्थ व्रत करते करते मथुरा गए। तो मथुरा में 1519 में मथुरा गए, तो वहां उनकी भेंट पहली बार सदगुरु कबीर साहब से हुई। सदगुरु कबीर साहब से, सदगुरु से मिलने से पहले वो धनी धर्मदास जी साहब जितने भी लोगों से मिले थे, या तो वो पंडित पुरोहित थे या दुनियादारी के गुरु थे, व्यवहारिक गुरु थे। पहली बार सदगुरु से सामना हुआ और सदगुरु के शब्दों की चोट जब पड़ी धर्मदास जी साहब को, तो उनके होश उड़ गए। वो एक क्षण भी मथुरा में ठहर नहीं पाए, सब छोड़ छाड़ के, तीर्थ व्रत सब छोड़ छाड़ के भाग गए वापस बांधवगढ़। तो सदगुरु के शब्दों की चोट बड़ी गहरी होती है, हर कोई बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। कोई सहने वाला ही सह सकता है, कोई समझने वाला ही समझ सकता है।
शब्द की बाण, शब्द की चोट इतनी गहरी होती है कि जन्म जन्मों से सोए हुए जीव को जगा देती है, जन्म जन्म की निद्रा तोड़ देती है। और शब्दों की मार ऐसी पड़ती है कि फिर उसका कोई इलाज भी नहीं होता। संसार के वैद्य उसका इलाज भी नहीं कर सकते। कोई कोई मारे तीर से जाके 12 घाव, सदगुरु मारे शब्द से ताका कौन उपाव। कोई कोई संसार में कोई कोई तीर से मारता है, चाकू से मारता है, तलवार से मारता है, तो 5, 10, 20, 25 घाव लग जाते हैं तो दुनिया के वैद्य उसका इलाज कर भी देते हैं। लेकिन सदगुरु मारे शब्द से ताका कौन उपाय। लेकिन सदगुरु तो शब्द से मारते हैं, उसका कौन उपाय, कौन वैद्य फिर उसका इलाज करे। तो सदगुरु के शब्द से जो घाव लगता है उसका इलाज तो सदगुरु ही कर पाते हैं, कोई दूसरा नहीं कर पाता। और एक बार जिसे सदगुरु के शब्दों की बाढ़ लग गई, चोट लग गई, फिर वो आदमी सदगुरु के बिना रह भी नहीं सकता, ये भी आप जान लो। तो मथुरा में धनी धर्मदास जी साहब को सदगुरु कबीर साहब के शब्द बाण लग गए। इतने तिलमिला उठे, बिलबिला उठे कि भागे वहां से, सब छोड़ छाड़ के भागे, बांधवगढ़ आए, घर आए। अब घर तो आ गए, लेकिन अब चैन कहां, शांति कहां, निद्रा कहां, न सुख न चैन न नींद न भूख न प्यास, सब खत्म। ऐसी शब्द बाण उनको पड़ी थी साहब की। फिर उन्होंने अपनी व्यथा अपनी धर्मपत्नी सुलक्षणा देवी को सुनाया, सुलक्षणावती को सुनाया। आमीन माता जिसको हम कहते हैं, धनी धर्मदास जी साहब की पत्नी, उनका नाम पहले सुलक्षणावती था, सुलक्षणा देवी, सुलक्षणावती कहते हैं। तो अपनी पत्नी को, जिन्हें आज हम आमीन माता के नाम से जानते हैं, उनको अपनी व्यथा सुनाई कि मैं तीरथ करते करते मथुरा गया, वहां पता नहीं एक फक्कड़ फकीर सा मुझे कोई मिला, उसने मुझे इतने शब्द के बाण मारे, ऐसा ऐसा ज्ञान सुनाया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं क्या, जिन पंडित पुरोहितों से मैं कथा सुनता हूं ज्ञान पाने के लिए, उन पंडित पुरोहितों की भी बस की बात नहीं। मैंने गुरु बना रखा है गोस्वामी रूपदास जी को, इतने बरस हो गए, मेरी उम्र होने को आई 65, 66, 67 बरस। इतने वर्षों में मेरे गुरु ने ऐसा ज्ञान नहीं सुना, इस तरह की ज्ञान की बातें वो फकीर कर। तो सुलक्षणा देवी, उनकी पत्नी आमीन माता ने कहा, स्वामी कौन थे वो फकीर, क्या नाम था उनका? भाई किसी ने बताया कोई फकीर हैं, संत हैं, फक्कड़ फकीर जैसे हैं, कोई बता रहा था कबीर नाम है उनका, कोई बनारस के रहने वाले फकीर हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी फिर सोचना क्या है, ऐसा कोई संत अगर मिला है फिर देर क्यों करना, चलिए चले उनकी शरण में। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर, आमीन माता की बात सुनकर तुरंत धनी धर्मदास जी साहब तैयार हो गए और अपनी पत्नी आमीन को लेकर
काशी जी के लिए रवाना हो गए। वहां गए, साहब का पता पूछते पूछते साहब की कुटिया तक पहुंचे। वहां साहब के दर्शन हुए, साहब के चरणों में पड़े दोनों। फिर आजीवन धनी धर्मदास जी साहब, तब जुड़ावन नाम था उनका और सुलक्षणावती नाम था उनकी पत्नी का, वो दोनों साहब के चरण में पड़ गए। और ऐसे पड़े जैसे कल मैं कह रहा था ना, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण में लिपट रहना। ऐसे लिपटे, सदगुरु के चरण ऐसे पकड़े। फिर संसार छूट गया, कुटुंब परिवार छूट गया, धन संपत्ति छूट गई, व्यापार छूट गया, लेकिन सदगुरु के चरण जीवन में कभी नहीं छूटे। इसलिए मैं कहता हूं कि सदगुरु के शब्दों की मार हर कोई झेल नहीं सकता है, हर कोई सहन नहीं कर सकता है, हर कोई समझ नहीं सकता है। सदगुरु के शब्द बाण झेलने के लिए धर्मदास जी होना पड़ेगा, आमीन माता बनना पड़ेगा। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं, धनी धर्मदास जी साहब कबीर पंथ के आदर्श पुरुष हैं, आदर्श पुरुष है। और आमीन माता कबीर पंथ की आदर्श महिला है। हम कबीर पंथियों के लिए ये दोनों जो हैं, धनी धर्मदास जी साहब और आमीन माता, हमारे आदर्श हैं। ये हमें सिखलाते हैं कि सदगुरु के चरण में कैसे जाएं, किस तरह से जाएं, कैसे समर्पण भाव से जाएं, किस भक्ति भाव से जाएं, किस प्रेम भाव से जाए, किस सेवा भाव से जाए। ऐसे जाए कि संसार छूट जाए, फिर सदगुरु का चरण न छूटे, ऐसे जाए। इन दोनों से सीखने को मिलता है। तो सदगुरु वो जो हर कदम पर सत्य की तपस्या करता है, हर कोई नहीं कर सकता। जो संसार के झूठे मान सम्मान, झूठे व्यवहार में जी रहा व्यक्ति, या गुरु हो या जगत गुरु हो या धर्म गुरु हो, ऐसा व्यक्ति सत्य की तपस्या जीवन में कर ही नहीं सकता। सत्य की तपस्या करने के लिए हमें अपना सारा झूठा मान सम्मान, मान बढ़ाई, झूठी मान मर्यादा, झूठा व्यवहार संसार का, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सत्य की तपस्या साधारण नहीं है, असाधारण। इसीलिए साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर इस संसार में कोई दूसरा तप नहीं। कोई दूसरी तपस्या सत्य की तपस्या के सामने नहीं टिक सकती। इतनी बड़ी तपस्या है। झूठे व्यवहार में जीने वाले लोग तो कतई सत्य की तपस्या नहीं कर सकते। सत्य की तपस्या करने का अर्थ क्या है कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हमें सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना है, चाहे वह कर्म से हो, वचन से हो या मन से हो। सत्य के मार्ग पर अडिग रहना है।